तो एक बार फिर से आपको अंबाला की ओर लिए चलते हैं, ज्यादा अपडेट लेंगे क्योंकि किसान पूर्व जो सैनिक है वो लगातार ट्रेन का ट्रैक उन्होंने जाम किया है। कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। आम जनता पर जो है वो असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और वहीं दूसरी ओर किसान जो है वो लगातार प्रोटेस्ट को लेकर अड़ग हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है वो धरातल पर है। चंडीगढ़ कूच की पूरी तैयारी है। राजभवन का जो है वो घेराव 3 दिन के लिए करने जा रहे हैं किसान। 26, 27, 28 ये 3 तारीखें हैं। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बज्म जुड़ गए हैं। बज्म, क्या कुछ अपडेट सामने आई है? क्योंकि एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है और कहा जा रहा है कि 3 दिन जो है वो कूच किसान जो है वो राजभवन का घेराव करेंगे। तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसान कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं? बस देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त यहाँ आप देखिए वेलकम टू पंजाब लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको बता दें इस वक्त जो है किसान तो नहीं नजर आ रहे, पर हाँ पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी पूरे तरीके से पुख्ता नजर आ रही है। आप देखिए बिल्कुल बॉर्डर पर, चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पर चंडीगढ़ पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और किसी भी तरीके की कोई गतिविधि दिखती है, किसी भी तरीके का कोई अननोन कोई फैक्टर दिखता है तो उसको उसी समय जो है वो रोक लिया जाता है। उसके अलावा आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं बिल्कुल सामने की, यानी बैरिकेडिंग पहले ही कर दी गई है और बड़ी बैरिकेडिंग जो है उसकी तैयारी है। यानी अगर किसान रात को भी पहुंचते हैं यहाँ पर तो उसी समय जो है उनको चंडीगढ़ में दाखिला नहीं दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं वज्र की। यहाँ तक कि वज्र जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि अगर किसान जबरन अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी तैयारी की गई है। एक तस्वीर आपको जो है वो सामने की भी जरूर दिखा देते हैं। सामने आप देखिए जो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है मंगाई गई है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से, वो भी यहाँ पर तैनात की गई है और यहाँ तक कि जो बसेस हैं, जो टिप्पर हैं, वो तक लगाए गए हैं ताकि अगर किसान अपने ट्रैक्टर के जरिए जो है अंदर घुसने की कोशिश करते हैं चंडीगढ़ में तो वो भी जो है उसके द्वारा भी जो है वो रोक दिया जाए। बीएसएफ के सामने देखिए टुकड़ी जो है वो सामने इस वक्त खड़ी है, वहां पर तैनात है, अलर्ट पर है। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर एक डीएसपी, 2 एसएचओ जो है उनकी ड्यूटी जो है वो पहले ही लगा दी गई है और साथ ही ये तैयारी निश्चित कर ली गई है कि सिर्फ 48 वाली साइड है, क्योंकि हम 48 और उसके बाद फेज 11 की तरफ खड़े हैं। अगर इसके आगे भी जो सेक्टर्स की बात कर लें जहां सड़कें हैं वहां पर भी इसी तरीके से फोर्स तैनात की गई है ताकि किसान अगर किसी भी सड़क से चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है पहले ही रोक दिया जाएगा। तो बज्म, क्या स्पेशली इसी रूट को ब्लॉक किया गया है 48 वाले या फिर चंडीगढ़? क्योंकि मोहाली से चंडीगढ़ एंटर करने के कई रास्ते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर मैं पंचकुला से चंडीगढ़ एंटर करने की बात करूं जीरकपुर का रोड है, साथ ही साथ कहा जाए कि एक और रास्ता है जहां से भी चंडीगढ़ के अंदर जो है वो एंटर किया जा सकता है, कलाग्राम वाला रोड। तो क्या उन पे भी इसी तरीके की बैरिकेडिंग है जितनी भी रास्ते हैं चंडीगढ़ में एंटर होने के? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें आज, कल और मंडे ये 3 दिन छुट्टी रहती है। खासतौर पे अगर मंडे की बात की जाए गुरुपुरब है, अगर संडे की बात की जाए फैमिलीज कम निकलती हैं, इसलिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि लोग जो हैं वो एक ही रूट पर जाएं, दूसरे रूट्स पर ना जाएं जहां पर पूरे तरीके से बंद किया हुआ है। या फिर अगर इस तरीके की बात करें यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस तैनात है, कई जो मेन रूट है, अगर हम खरड़ से बात करते हैं, खरड़ से फेज 6 की ओर आते हुए वहां पर चंडीगढ़ के उस तरफ भी जो है वो इसी तरीके की बैरिकेडिंग तैनात की गई है। उसके अलावा अगर बात करें फेज 7 की तरफ से तो वहाँ कौमी इंसाफ मोर्चा इसलिए पहले से वहां बैरिकेडिंग है। उसके अलावा इस रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बैरिकेडिंग है। इसके अलावा अगर चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक की हम बात करें, चंडीगढ़ की ओर यानी जीरकपुर से अगर वो कूच करते हैं तो वहां पर भी इस तरीके की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। यानी हर तरफ से पुख्ता इंतजाम जो है वो पहले ही कर लिए गए हैं और शायद यही कारण है बुलाया गया है, बातचीत की कोई उम्मीद की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी, देखिए वो मुख्यमंत्री द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि उनके द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया है, जो जानकारी मिल रही है, पर चंडीगढ़ पुलिस से कोई जानकारी इस बार की नहीं आई है कि उनके साथ बातचीत के लिए बुलाया गया है। बातचीत हुई है लेकिन पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस की हुई है कि आखिरकार किस तरीके से चंडीगढ़ एंटर जो है किसानों को ना करने दिया जाए। इसके लिए पहले भी 2-3 मीटिंग जो है वो हो चुकी है और अब भी जो है तैयारी पुख्ता हो रही है। जी, क्योंकि एक रोड है बज्म की 43 रोड वाला, 43 बस स्टैंड वाला जो रोड है, उसमें कई ऐसे रास्ते हैं जो चंडीगढ़ के अंदर एंटर होते हैं। मेरा सवाल वही था कि क्या उन तमाम रास्तों पे बैरिकेडिंग है, तमाम चेकिंग्स उन तमाम रास्तों पे होगी या फिर सीधा सिर्फ खरड़ से जो चंडीगढ़ के अंदर रास्ता एंटर होता है वहीं पर बैरिकेडिंग है और लोगों को कितनी परेशानी जो है वो हो सकती है? देखिए, बैरिकेडिंग जिस तरीके से अभी आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग इस तरीके से तो की गई है, लेकिन अगर दूर से, क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस है चंडीगढ़ पुलिस की, अगर उनको किसी तरीके की ऐसी सूचना मिलती है कि कोई एक रूट अपनाकर जो है वो किसान आ रहे हैं
तो वहां पर उसी समय जो है मोबिलाइज किया जा सकता है चंडीगढ़ पुलिस के जवानों को और वहां पर रोकने की पूरी कोशिश जो है वो की जा सकती है। इसके चलते जो है हर तरफ से जो है तैयारी पुख्ता जो है, जो इस वक्त दावा जो चंडीगढ़ पुलिस वो करती नजर आ रही है, जिस तरीके की एक बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। जी, तो किसान जो है वो राजभवन का कूच, चंडीगढ़ का कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। घेराव होगा राजभवन का। मांगे, वो तमाम मांगे किसानों ने जो है वो अपनी सामने रखी है, चाहे वो एमएसपी की है, चाहे वो जो है केसेस दर्ज किए गए हैं, उन तमाम केसेस को वापस लेने के, मुआवजे की मांग, वो तमाम मांगे जो हैं वो उनको लेकर प्रदर्शन करते हुए किसान जो है वो सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आम जनता इस मुसीबत से कैसे निपटती है और खास करके प्रशासन ने जो अपना रोड मैप, अपना ट्रैफिक प्लान एडवाइजरी जो जारी की है वो कितनी सक्सेसफुल साबित होती हुई नजर आती है।